अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग अल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है हम उसको डिस्कस करेंगे और अल्केन्स के जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता हो कि अल्केन्स हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स मतलब अल्केन्स के रिएक्शंस। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि अल्केन्स रिएक्शन कौन से देंगे। अल्केन्स हमेशा रिएक्शन देते हैं कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं? वो रिएक्शन जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से क्या हो जाते हैं? रिप्लेस। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अल्केन्स रिएक्शन कौन से देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज को बताऊं, सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई रिएक्टेंट है AB, इसका रिएक्टेंट है CD के साथ, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो A है, ठीक है, ये क्या करेगा? अपने B को रिप्लेस करेगा किसके साथ? C के साथ। हमारे पास B को रिप्लेस कर देगा C के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा AC और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा? BD। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपके पास क्या हुआ कि यू हैव रिप्लेस्ड यू हैव सब्स्टिट्यूट द एटम्स विद द अदर एटम। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब अल्केन्स के जो रिएक्शंस हैं वो कौन से होंगे? सब्स्टिट्यूशन। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि अल्केन्स जो होते हैं इनकी रिएक्टिविटी है किस किस्म की। अल्केन्स बेसिकली इनको हम कहते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है बेटे? लीस्ट रिएक्टिव। अब अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, पैराफिन्स होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? इसकी दो वजूहात हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास वो है नॉन पोलैरिटी। नॉन पोलैरिटी। नॉन पोलैरिटी का मतलब क्या है कि अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं? हाईली नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। किस तरह? हमारे पास अल्केन्स के केस में या तो सिंगल बॉन्ड कार्बन से कार्बन होता है या फिर कार्बन से हाइड्रोजन होता है मोस्टली। तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करें तो कार्बन की नेगेटिविटी 2 पॉइंट कितनी होती है आपके पास? 1 और यहां भी कितनी? 2.1। तो डिफरेंस कितना आया आपके पास? 0 का। नेक्स्ट अगर हम कार्बन से हाइड्रोजन में देखें तो यहाँ कार्बन की नेगेटिविटी कितनी है? 2 पॉइंट, हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.5। तो डिफरेंस कितना आया? 0.4 का। तो दिस इज नॉट टू मच डिफरेंस। इसीलिए इसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज अपेयर नहीं होगा। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये जो अल्केन्स हैं ये हमारे पास होते हैं नॉन पोलर। तो कोई भी पोलर सब्सटेंस ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। पहली बात क्या आ गई हमारे पास? नॉन पोलैरिटी की। नॉन पोलैरिटी का मतलब क्या है हमारे पास कि जो ये कंपाउंड्स हैं ये हाईली क्या है? नॉन पोलर। ये पोलर रिएजेंट्स के साथ किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे। नंबर 2 जो इसकी कम रिएक्टिविटी मतलब पैराफिन होने की जो हमारे पास वजह है वो है हमारे पास इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब हमें पता है कि अल्केन्स में बॉन्ड कौन सा होता है? सिंगल। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड मीन कौन सा बॉन्ड? मीन सिग्मा बॉन्ड। अब जो सिग्मा बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं अगर इन बॉन्ड्स की जगह अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दूं तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दी। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम्स हैं। जब ये बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम है तो हमारे पास क्या होगा कि ये अवेलेबल नहीं होंगे। ये बिटवीन दीज 2 न्यूक्लियाई तो ये फ्री नहीं होंगे। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल मीन द स्पीशी हैविंग पॉजिटिव चार्ज और स्पीशी विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये उस पर अटैक नहीं कर सकते। बात समझा गई? और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डेड है बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम। तो ये बॉन्ड इनर्ट होगा, नोबल होगा, नॉन रिएक्टिव होगा। तो इस बेस पे हम अल्केन्स को क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं, लीस्ट रिएक्टिव कहते हैं। पहली बात मैंने आपको कौन सी बताई? नॉन पोलैरिटी की। दूसरी बात मैंने आपको कौन सी बताई है? इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की। एनीहाउ देयर आर सम रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स अंडर सर्टेन कंडीशन। और वो रिएक्शंस कौन से हैं हमारे पास? ये एक हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके बाद मैंने आपसे स्टार्ट में कर दी है कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास जो अल्केन्स हैं वो अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं विद अदर एटम्स के साथ।
इसके और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हैं, तो मेनली हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो इसका रिएक्शन आ रहे हैं हम उसकी बात करते हैं, दैट इज द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू द अल्केन। हम अल्केन के अंदर किस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे? नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो मीन NO2 ग्रुप, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अब फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास मीथेन, दैट इज CH4। हम लोग पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कौन सा? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। हम अल्केन की नाइट्रेशन करने जा रहे हैं, तो हमारे पास ये फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। इसमें क्या होगा कि हम लोग इस अल्केन का रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। हमने पढ़ा कि नाइट्रेशन का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। इस ग्रुप की इंट्रोडक्शन, इसको इंट्रोड्यूस करवाना है अल्केन्स में। तो हम क्या करेंगे? हम इसका कोई एक हाइड्रोजन क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे NO2 के साथ। हमने यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा, रिएजेंट कौन सा ऐड किया? दैट इज नाइट्रिक एसिड, जो कि क्या करेगा? इस अल्केन्स की क्या कर देगा? नाइट्रेशन करेगा। मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन का। हमारे पास क्या होगा कि इसके कोई एक हाइड्रोजन आप क्या करेंगे? आप उसको नाइट्रो ग्रुप से क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। और मैंने यहाँ पे NO ग्रुप लगा दिया, NO2 ग्रुप। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोमीथेन कहते हैं। नाइट्रोमीथेन क्यों कह रहे हैं? NO2 की बेस पे नाइट्रो कह रहे हैं, और मेन चेन में एक कार्बन थी, मीथेन था, तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? नाइट्रोमीथेन। अब देखते हैं पीछे क्या बच गया। यहाँ से बेटे H निकला, और यहाँ पीछे क्या बचा है? NO2 यहाँ चला गया, यहाँ बच गया एक H बचा और एक O बच गया। और ये H किससे मिला? इससे मिलेगा। OH आके तो हमारे पास साथ में क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा हमारे पास H2O। तो दिस इज द नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। दिस इज आल्सो अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आप लोगों ने क्या किया है? आपने अल्केन की एक हाइड्रोजन को आपने क्या किया? यू हैव रिप्लेस्ड, आपने कर दिया किसके साथ? नाइट्रो ग्रुप के साथ। दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। इज इट क्लियर? ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। एक और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हमारे पास, अगर हम उसकी बात करें, दैट इज द हेलोजिनेशन। दैट इज हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में क्या होगा? यहाँ भी आपके पास फॉलो क्या होगा? यहाँ भी आप लोग जो अल्केन है उसकी जो हाइड्रोजन है उसको आप लोग क्या करेंगे? हेलो ग्रुप के साथ या हेलो एटम के साथ क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास हेलो ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? आपके पास H2 विल बी इक्वल टू, मतलब इसको हेलो से शो करते हैं, इट मे बी फ्लोरीन, इट मे बी क्लोरीन, इट मे बी ब्रोमीन, और इट मे बी आयोडीन। ये आपके पास हेलोजेंस है जो कि क्या करेंगे? अल्केन्स के साथ रिएक्ट करेंगे। हम लोग फ्लोरीन के साथ हेलोजिनेशन मोस्टली नहीं करते। उसकी वजह क्या होती है कि रिएक्शन बड़ा होता है, एक्सप्लोसिव होता है, बड़ा विगरस रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट यहाँ से क्या होती है? रिलीज। तो इसीलिए इस रिएक्शन को नॉर्मल कंडीशन में हम लोग परफॉर्म नहीं करते, लेकिन ये रिएक्शन फिर भी हो जाता है। किस तरह से? ये आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन जरा समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने इस मीथेन की, ठीक है, अगर आपने क्या करनी है? हेलोजिनेशन करनी है, मतलब मैंने फ्लोरीन से करवा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इसकी एक हाइड्रोजन को या दो हाइड्रोजन को या तीन को, चार को, आपकी मर्जी है, जितनी यहाँ पे पॉसिबल हाइड्रोजन से आपको इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे करें, हमारे पास ये क्या बन जाएगा? अगर मैं इसकी सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट करवाता हूँ F के साथ, तो क्या बनेगा? CH3F, एक हाइड्रोजन निकला और वहाँ पे F चला गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। यहाँ से F बचा और यहाँ से क्या निकला? H, तो क्या बन गया? HF। जो ये रिएक्शन है, दिस इज हेलोजिनेशन। लेकिन कौन सी? फ्लोरिनेशन। आपने फ्लोरीन को ऐड करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, सब्स्टिट्यूट करवाया विद द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। लेकिन ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। सॉरी, ये रिएक्शन जो है हमारे पास बहुत विगरस होता है, ठीक है, बहुत एक्सप्लोसिव होता है, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल कंडीशन में हम इसको डील नहीं करते। एनी हो, इसका जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास वो ये बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इस, अब मैंने फ्लोरीन की बात की, मैं बात करता हूँ आयोडीन की। आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है इटसेल्फ। तो अल्केन्स भी क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी क्या है? बहुत कम है। लेकिन अगर आप सर्टेन कंडीशन प्रोवाइड करें तो ये रिएक्शन भी हो जाता है, जिस तरह फ्लोरीन से हो रहा है। किस तरह? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास CH4 मीथेन है, अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ आयोडीन के साथ, तो बेटे फिर से क्या होगा कि जो इसका एक आपके पास आयोडीन एटम है, वो इसके जो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा वो उससे क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। किस तरह? हमारे पास एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, CH3I प्लस साथ में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। अंडरस्टैंड? तो दिस इज आल्सो सब्स्टिट्यूशन।
Halogenation of alkane, it means this is also a substitution. You will substitute the hydrogen of alkane with the halo atom. अंडरस्टैंड? ये है हमारे पास फ्लोरीन की हम हाइड्रोजनेशन हम क्यों नहीं करते, मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन बड़ा होता है एक्सक्लूसिवली, और हमारे पास जो आयोडीन है वो रिएक्शन बहुत स्लो होता है. एनी हो, आप अगर सर्टन कंडीशन प्रोवाइड करें तो ये रिएक्शन भी हो जाते हैं और हमारे पास रिस्पेक्टिव आपके पास क्या बन जाते हैं, अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं. हमारा जो हमने जो मेन हेलोजिनेशन करनी है वो हमने करनी है क्लोरीन के साथ. दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स. अब हम उसको स्टार्ट करते हैं. जरा समझिएगा ध्यान से बात. जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ना इसका इसका हमारे पास हेलोजेंस का अल्केन्स के साथ, वो क्या है कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसकी है, क्लोरीन की, उसके बाद किसकी है, ब्रोमीन की, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, आयोडीन की. दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन विद द अल्केन्स. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्केन्स की. जो हमारे पास हेलोजिनेशन में हम लोग जिस चीज़ को मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द क्लोरीनेशन. अब हमारे पास जो हेलोजिनेशन है इसके बेसिकली हमारे पास स्टेप्स हैं 3. पहला स्टेप, कोई भी रिएक्शन हमारे पास उसके डिफरेंट उसके स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप हमारे पास कौन सा होता है, इनिशिएशन का. इनिशिएशन का किस तरह, बेसिकली हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने CH4 का रिएक्शन करवाना है हेलोजन के साथ, और आप क्या यूज़ कर रहे हैं, Cl2 यूज़ कर रहे हैं, और आप लोग कन्वर्ट करेंगे इसको किसमें, इसकी सारी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करवा देंगे और CH4 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में. ये हमारा मेन काम है. दिस इज द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन. हम क्लोरीन के साथ इस मीथेन की जितनी भी हाइड्रोजन है उसको हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहला जो स्टेप है इस रिएक्शन का, दैट इज द इनिशिएशन. इनिशिएशन का मतलब क्या है, रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा. सबसे पहले क्या होगा कि जो ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है इसके क्या बनेंगे, ये सनलाइट की मौजूदगी में होगा या आप लाइट इसको प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके आएगा. पहले क्या बनेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये क्लोरीन के बन जाएंगे रेडिकल. दिस इज द क्लोराइड रेडिकल बन गया हमारे पास, ये फर्स्ट स्टेप, दिस इज द इनिशिएशन. अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कौन सा है, दैट इज प्रोपगेशन. प्रोपगेशन में क्या होगा कि ये जो रेडिकल बने हैं ये अब क्या करेंगे, ये अब जो हमारे पास अल्केन्स हैं ये उसके साथ रिएक्ट करेंगे. किस तरह, ये देखिएगा, दिस इज द CH4, ये हमारे पास मीथेन है, हमने इसमें रेडिकल को इंट्रोड्यूस करवाया. अब ये रेडिकल क्या करेंगे, देखिएगा, ये बॉन्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. बात समझ आ गई. ये इससे मिलेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बन गया. यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl, और पीछे क्या बच गया, ये जो इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन के ऊपर आ गया, हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास मिथाइल रेडिकल. दिस इज द मिथाइल रेडिकल, और साथ में क्या बन गया हमारे पास HCl. ये बात सबको समझ आ रही है. नेक्स्ट देखिए, ये बन गया. अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसी हमारे पास प्रोपगेशन में ही कि ये जो हमारे पास मिथाइल रेडिकल बना है इसमें हम लोग Cl2 का एक मॉलिक्यूल और ऐड करेंगे. अब यहाँ भी क्या होगा बच्चे, जरा देखिएगा, अगर मैं इस बॉन्ड की जगह यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दूँ, देख रहे, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये इसका, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक इसका, ये एक इसका, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आपने एक जो हाइड्रोजन थी किसकी, उसकी अल्केन्स की, उसको आपने क्या करवा दिया, सब्स्टिट्यूट करवा दिया विद द हेलो एटम. पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया हमारे पास यहाँ पे, अगर हम एंड पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, हमारे पास पीछे बच गया ये रेडिकल, ये रेडिकल यहाँ पे आ गया. ठीक है, ये चीज. अब ये प्रोपगेशन होगी हमारे पास. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब हमने इस रिएक्शन को स्टॉप करना है. ये रेडिकल बने, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, काम चलता रहेगा, तो हमने रिएक्शन को स्टॉप करवाना है. तो हमारे पास जो लास्ट स्टेप है, दैट इज द टर्मिनेशन. रिएक्शन को हम लोगों ने अब टर्मिनेट करना है. क्या करना है इसको, टर्मिनेट. हमारे पास इस रिएक्शन में एक मिथाइल, ये देखिएगा हमारे पास एक मिथाइल ये बना है रेडिकल. तो इस तरह के मिथाइल बेशुमार बनेंगे, और ये जो हमारे पास रेडिकल बने यहाँ पे एंड पे इस तरह के बेशुमार बनेंगे. तो ये आपस में करेंगे रिएक्ट. हमारे पास तो ये मिथाइल रेडिकल बना है, दैट इज मिथाइल रेडिकल, ये इस Cl रेडिकल से क्या होगा, रिएक्ट करेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन. हमारे पास ये क्या बन गया, दिस इज द
अल्केन आपके पास अगेन क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। अगेन आपके पास क्या बन चुका है, अल्काइल हैलाइड। तो आप देखें कि अब हमारे पास टर्मिनेशन वाले स्टेप में अगर आप देखें प्रोडक्ट साइड पे तो हमारे पास कोई भी रेडिकल नहीं है, मतलब कोई हमारे पास ऐसी रिएक्टिव स्पीशी नहीं है। इट मींस रिएक्शन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। लेकिन आप जरा बात समझिएगा, ये है मेन इस रिएक्शन के स्टेप्स। अब बात समझने वाली क्या है कि हमने स्टार्ट में क्या कहा था कि हमने इस CH4 को कन्वर्ट करना है किसमें, CCl4 में। तो CCl4 में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसकी जितनी हाइड्रोजन है उसको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसके साथ, Cl के साथ। अभी हमने क्या किया है, अभी तक हमने जस्ट एक हाइड्रोजन जो इसकी किया है, हमने उसको सिर्फ क्या किया, सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे क्या लगाया, Cl। अभी बाकी 3 हाइड्रोजन जो बाकी 3 है, हमने इनको भी क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो आए जी, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि बाकी जो हमारे पास इसकी 3 हाइड्रोजन है वो किस तरह होती हैं सब्स्टिट्यूट। जरा देखिएगा जी, नेक्स्ट हमारे पास हम इस जितनी हमारे पास पॉसिबल हाइड्रोजन हैं हम यहाँ से उसको क्या करवाते हैं जी, सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। ज़हन में रखिएगा एक बात, जब ये स्टेप आपको इतना कर दिया है, अब यहाँ से आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि करना क्या है, रेडिकल को ऐड करवाना है, हाइड्रोजन निकालना है। रेडिकल नेक्स्ट स्टेप होगा, रेडिकल को ऐड करवाना है, हाइड्रोजन को निकालना है, फिर Cl2 को डालना है और Cl को वहां पे सब्स्टिट्यूट करवाना है। किस तरह जरा समझिएगा, ये देखिएगा, ये हमारे पास बन चुका था, मैंने इसको यहां पे लगा दिया, दिस इज द मिथाइल क्लोराइड, ये बन गया था। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने करना क्या है, वी विल कन्वर्ट द CH4 into CCl4। तो अभी तक हमने जस्ट इसके एक हाइड्रोजन CH4 का रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, हमने बाकी भी 3 करने हैं। तो वो किस तरह करेंगे, अब अगर मैं इस Cl को यहाँ पे कर दूं और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे कर दूं तो मेरे ख्याल में किसी को कोई इश्यू नहीं होगा इसमें। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, हमने इसमें क्या मिलाया, Cl रेडिकल। मैं अगेन बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन को निकालने के लिए रेडिकल ऐड करेंगे और Cl को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए Cl2 ऐड करेंगे। जरा देखिएगा अब क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि Cl किससे मिलेगा, H के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया, ये H वैसे के वैसे, इधर H आ गया, यहाँ पे Cl और ये क्या बन गया, रेडिकल, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ये क्या बन गया हमारे पास, HCl। ये बात समझ आ गई, ठीक। नेक्स्ट मैंने कहा कि अब इसमें Cl इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसी स्पीशी के अंदर आप लोग क्या ऐड करेंगे, आप लोग इसमें Cl2 ऐड करेंगे, Cl2, ये काम करते जाएंगे, ठीक है। क्या तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास सारे के सारे इसके हाइड्रोजन वो रिप्लेस नहीं हो जाते हेलो एटम के साथ। ये देखिएगा, ये मिला इसके साथ और क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो हमारे पास क्या बन गया, H C, ये H, ये Cl, यहाँ पे क्या आ गया Cl, और बाहर क्या आ गया, अगेन यहाँ ये रेडिकल बाहर आ गया। बात समझ आ गई। नेक्स्ट हमने अभी तक हमने सिर्फ 2 हाइड्रोजन क्या किए हैं, सब्स्टिट्यूट किए हैं Cl के साथ, हमने अभी 2 और भी करनी है। जरा वो देखिएगा, वो भी इसी तरह, जिस तरह यहाँ पे सब आपने हाइड्रोजन को निकालने के लिए क्लोराइड का रेडिकल ऐड किया, यहाँ भी कोई काम करेंगे, फिर से रेडिकल जाएगा, हाइड्रोजन निकालेगा, फिर Cl2 ऐड करोगे, वो Cl यहाँ लग जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब इस चीज को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ एज सच, देखिएगा जी। अब मैंने क्या किया है, ये जो ये Cl है इसको मैंने ऊपर लगा दिया और इस हाइड्रोजन को मैंने तेरे सामने कर दिया, बात एक ही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो रेडिकल बना है ये क्या करेगा, ये रेडिकल, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहां से फिर से क्या करेगा, HCl बन जाएगा। पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे हमारे पास बच गया H C Cl, ये Cl, और यहां हमारे पास क्या बच गया, रेडिकल, और बाहर क्या आ गया, HCl। बिल्कुल वही काम यहां पे किया। अब अगेन जब आपने यहाँ पे इसका रेडिकल बनाया और फिर इसमें Cl को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपने इसमें क्या ऐड किया था, Cl2। अब यहाँ फिर से क्या करेंगे, इसमें Cl2 ऐड करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा, ये H सेम, हमने वही जो हमारे पास बने हैं ऊपर स्पीशी बन के आई है, हम उसमें अब क्या ऐड कर देंगे, Cl2। अब बेटे फिर से क्या होगा, मैंने बॉन्ड की जगह फिर से क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन, ये किससे मिला, इसके साथ, और फिर से क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ये क्या बना हमारे पास, H C Cl Cl Cl, और साथ में फिर से बाहर क्या आ गया, रेडिकल। ये जो बना है हमारे पास CHCl3, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं इसको जी, क्लोरोफॉर्म। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म।
अभी तक हमने इसकी 3 हाइड्रोजन क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो लास्ट हाइड्रोजन रह गई है हम उसको भी क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगेन यही रेडिकल क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा और फिर से इसमें आप क्या ऐड करेंगे, Cl2, और जो हमारे पास इसके जो लास्ट हाइड्रोजन है वो भी आपके पास क्या जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। किस तरह देखिएगा जी, अब मैं इस हाइड्रोजन को फिर सामने लेके आऊंगा। ये हमारे पास देखिएगा जरा बेटे, ये Cl, इधर Cl, हाइड्रोजन को सामने कर दिया, ये रेडिकल अगेन, तो ये बच्चे क्या करेगा, ये रेडिकल यहाँ से किसको निकालेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा, और पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया हमारे पास ये चीज, अगेन हमारे पास क्या बन गया, रेडिकल और ये HCl। अब हमने अगेन इसमें Cl को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आप लोग इसमें फिर से जिस तरह यहाँ आप लोगों ने जब Cl को इंट्रोड्यूस करवाया तो यहाँ पे Cl2 ऐड किया, फिर यहाँ पे आप लोगों ने इसमें Cl इंट्रोड्यूस करवाया तो Cl2 ऐड किया, यहाँ भी आप लोग वही काम करेंगे। हमारे पास क्या होगा जी लास्ट स्टेप में, कि ये जो हमारे पास बना है Cl, ये Cl और इसमें क्या रेडिकल, इसमें आप लोगों ने क्या ऐड कर दिया, Cl2 अगेन। तो बेटे यहाँ पे क्या होगा, इस बॉन्ड की जगह अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाता हूँ तो ये इससे मिलेगा, तो बेटे क्या बन जाएगा, चारों के चारों हाइड्रोजन बेटे यहाँ पे क्या हो गई हैं, सब्स्टिट्यूट हो गई हैं। हमारे पास जितनी इसकी हाइड्रोजन थी आप लोगों ने क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, और बाहर फिर से क्या आ गया, क्लोराइड रेडिकल। तो यू हैव कन्वर्टेड द CH4 into CCl4 by this mechanism. This is called halogenation of अल्केन्स। अल्केन्स की आप लोगों ने बेटे क्या कर दिया, हेलोजिनेशन की है, और आप लोगों ने क्या किया, अल्केन्स को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, हेलो अल्केन में, मतलब आपने चारों हाइड्रोजन क्या कर दी, उसकी सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट रिएक्शन है अल्केन का, वो है हमारे पास कंबस्टन रिएक्शन। कौन सा है हमारे पास जी, कंबस्ट। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन का मतलब क्या होता है, कंबस्टन का मतलब ये होता है किसी भी चीज का बर्न होना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ या अंडर द प्रेजेंस ऑफ आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी चीज की भी जो बर्निंग है, दिस इज कॉल्ड कंबस्टन। अब कंबस्टन जो है हमारे पास अल्केन्स की, वो हमारे पास ऑक्सीजन की डिफरेंट जो हमारे पास ना कंसंट्रेशन है उसमें डिफरेंट है। मतलब अगर आपके पास ऑक्सीजन एक्सेस में है तो फिर उसकी क्या कंबस्टन होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगी। अगर आपके पास ऑक्सीजन लिमिटेड है तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कोई भी हो जिसमें कार्बन हो, ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन हो, उसकी कंबस्टन का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमेशा हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, CO2 H2O। और ये रिएक्शन कौन सा होगा हमारे पास, एक्सोथर्मिक होगा। इसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, हमारे पास होती है रिलीज। फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं कंबस्टन रिएक्शन, अब हम लोग कर रहे हैं कंबस्टन रिएक्शन किसके, अल्केन्स की। तो मैंने अभी आपको बता दिया कंबस्टन किसी की भी हो, चाहे अल्कीन की हो, चाहे अल्काइन की हो, चाहे अल्डिहाइड की हो, चाहे कीटोन की हो, चाहे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की हो, चाहे आपके पास ईथर की हो, तो इन सब का जो मेन प्रोडक्ट होगा, जो सोल प्रोडक्ट होगा, वो हमारे पास क्या बनेगा, CO2 H2O और प्लस यहाँ से क्या होगी, हीट होगी, रिलीज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे OC लिख रहा हूँ, OC स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कोई भी हो सकता है, आपको वो कहता है कि कंबस्टन लिखे इथीन की, इथाइन की, अल्केन की, तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप चेंज कर देंगे जो भी आपको पुस्तक पूछा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन हमारे पास क्या बनेगा बेटे, CO2 प्लस क्या बनेगा, H2O, और साथ में हमारे पास क्या रिलीज होगी, हीट। क्योंकि जो हीट का रिलीज होना है, इट मीन्स ये रिएक्शन कौन सा है हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है हमारे पास जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जो हीट यहाँ से रिलीज हो रही है, ये है कंबस्टन किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपने मीथेन की करनी है, अब हमारे पास ना नेक्स्ट कंडीशन है कंबस्टन की। एक है हमारे पास कंबस्टन आपके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, और एक है आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक्सेस ऑक्सीजन में। जरा देखिएगा प्लीज, ये हमारे पास, अब हम अल्केन की भी कर रहे हैं कंबस्टन, ये मेरे पास मीथेन है, हम क्या कर रहे हैं, इसकी कंबस्टन कर रहे हैं। ठीक है, और कंबस्टन मीन दिस इज आल्सो कॉल्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। हमने अगर तो हमारे पास, मैं यहाँ पे ऊपर सब हेडिंग दे देता हूँ कि अगर तो हमारे पास क्या है जी, कंप्लीट कंबस्टन है या कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमेशा किसकी मौजूदगी में होती है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। हमारे पास जहाँ पे ऑक्सीजन O2 और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है ऊपर सेम यहाँ पे आएगी, CO2 प्लस H2O प्लस साथ में क्या रिलीज होगी, हीट। तो ये रिएक्शन आपके पास, ये हमारे पास किस में है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन।
कंप्लीट कंबस्टन में CO2 बना, H2O बना और साथ में क्या रिलीज हुई, हीट। अब अगर हमारे पास कंबस्टन क्या हो, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कंबस्टन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हमेशा कब होती है? जब ऑक्सीजन क्या हो, हमारे पास लिमिटेड हो। आप देखते हैं अक्सर सर्दियों के मौसम में जब आप घरों में अंगीठी वगैरह या हीटर वगैरह जलता छोड़ देते हैं कमरे में और आप कमरा लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, आप सो रहे होते हैं, और लेकिन होता क्या है कि रात को मतलब आपको सफोकेशन होती है, सांस लेने में मसला होता है और समटाइम इससे डेथ भी हो सकती है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जो आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी आप बर्निंग कर रहे थे, हीटर वगैरह था या आपके पास कोई नेचुरल गैस जिसकी कंबस्टन हो रही थी, जब आपने डोर बंद कर दी है तो अब जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड हो गई है। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वही मीथेन, अब हम कर रहे हैं 1/2 O2 का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन हाफ हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो गई है, कम हो गई है। तो जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनती है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबस्टन से, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस क्या बनता है? कार्बन, और साथ में क्या बनता है? वाटर। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दिस इज हाईली टॉक्सिक, ये हमारे पास क्या है जी? हाईली टॉक्सिक है। ये क्या करती है? ये जो हमारी लंग्स की तरफ ऑक्सीजन जा रही है ये क्या करती है? उसको कंज्यूम करती है और जो मतलब उसकी जो मूवमेंट है, जो उसकी ट्रांसफर है बॉडी में, ये उसको रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सफोकेशन का मसला बनता है और सम टाइम अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ जाए कार्बन मोनोऑक्साइड की तो इससे डेथ भी हो सकती है। तो दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंप्लीट कंबस्टन अंडर द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्टन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ये हमारे पास कब होगी? जब आपके पास ऑक्सीजन क्या होगी? लिमिटेड। लिमिटेड ऑक्सीजन जब आपके पास होगी तो हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्टन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारे पास इसी ऑक्सीडेशन के एलिमेंट हमारे पास एक रिएक्शन है, ये स्कीम आप लोगों ने ध्यान में रखनी है हमेशा कि अल्केन जो है जब आप इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास अल्केन से बनता है अल्कोहल, अल्कोहल से क्या बनता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनता है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्टीमेट क्या बन जाएगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या होगी? हीट होगी रिलीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिएगा आगे हम लास्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होगा हमारे पास? जी आपके पास अल्केन है, अल्केन की आप लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो आपके बुक में दिया गया है वो कॉपर उसने यूज किया है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज किया है और 200 ATM प्रेशर उसने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, KMnO4 भी आप यूज कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर सकते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, अल्केन की ऑक्सीडेशन से बेटा क्या बनेगा? अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बेटा क्या बनेगा? सेम आपके पास कंडीशन, अल्कोहल से बचे क्या बन जाएगा हमारे पास? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की बेटे ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी हम लोग फर्दर क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, और इससे हमारे पास क्या बन जाएगा? CO2 प्लस H2। सोल प्रोडक्ट वही जो कंप्लीट कंबस्टन में बन रही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपके पास क्या होगा कि अल्केन से क्या बनेगा? अल्कोहल, अल्कोहल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा देखिएगा, अब अगर इसी रिएक्शन को जरा मैं एक वे में लेके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मीथेन था, CH4 मीथेन। अब अल्केन से क्या बनना है? अल्कोहल, तो हमारे पास मीथेन से क्या बनेगा? मेथानल, CH3OH। अल्कोहल एक कार्बन वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने स्टार्ट में भी क्या लिया? एक कार्बन। तो अल्केन से क्या बन गया? अल्कोहल, ठीक, साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। आगे आपके पास अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, इससे क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमारे पास लिंकेज क्या होती है? दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। फर्स्ट मेंबर बनेगा एल्डिहाइड का, साथ में क्या बनेगा? वाटर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ भी कार्बन एक है तो अल्डिहाइड भी कौन सा बनेगा? एक कार्बन वाला। ये है अल्डिहाइडिक ग्रुप, दिस इज द अल्डिहाइडिक ग्रुप, दिस इज अल्डिहाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट अल्डिहाइड से क्या बनेगा हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चे क्या होता है? ये जो एक H है इसके साथ आप लोग क्या लगा देते हैं? ऑक्सीजन। हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास क्या होगा? ये बनेगा HCOH। यहाँ पे आप लोग क्या लगा देंगे? एक ऑक्सीजन लगा देंगे। अंडरस्टैंड? हमारे पास क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द फॉर्मिक एसिड। अंडरस्टैंड?
मीथेन से मैथनल, मैथनल से क्या बना फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से क्या बन गया फॉर्मिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारे पास एट द एंड जब कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन होगी सेम यही कंडीशन पे हमारे पास क्या बन जाएगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास अल्केन्स के रिएक्शंस थे जो आप लोगों ने पढ़े। हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा वो हमारे पास क्या था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े। सबसे पहले आप लोगों ने नाइट्रेशन पढ़ी, देन आप लोगों ने क्या पढ़ी इसकी हैलोजिनेशन पढ़ी। सब्स्टिट्यूशन का फिनोमेना आप देख रहे थे, मैकेनिज्म देख रहे थे कि जो एक एटम था हमारे पास अल्केन्स का वो रिप्लेस हो रहा था दूसरे एटम के साथ। देन आप लोगों ने कंबस्टन रिएक्शन पढ़े अल्केन्स के, और मैंने आपको बताया कि कंबस्टन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हो जिसमें कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा तो उसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा हमेशा कंबस्टन से क्या बनेगा CO2 H2O और साथ में क्या रिलीज होगी हीट। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कीन के केस में आओगे सेम यही यहाँ पे उसका फार्मूला लिख दोगे, अल्काइन में जाओगे यहाँ अल्काइन का फार्मूला लिख दोगे, प्रोडक्ट सेम रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास मैंने बात की है कि ऑक्सीडेशन डिफरेंट है, हमारे पास कंबस्टन की 2 टाइप्स है, एक कंप्लीट है एक इनकम्प्लीट है। मैंने उसमें क्या बताया कि अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट, अगर हमारे पास ऑक्सीजन लिमिटेड है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट, ठीक है। और देन मैंने बात की है एट द एंड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।